अब हम फिजिक्स में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ एक एस्पिरेंट से जिसने आज एग्ज़ाम दिया है, और वो ही आपको बताएंगे कि किस तरह का पेपर देखने को मिला। फिजिक्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे कि आर्यन दुबे ने किस तरह का पेपर अटेम्प्ट किया और कैसा उन्हें सब्जेक्ट वाइज हर एक सेक्शन देखने में लगा। हाँ, तो आर्यन, तो कैसा था पेपर ओवरऑल? डिफिकल्टी लेवल पहले हम देख लेते हैं कि आ जाओ, इधर आ जाओ। डिफिकल्टी लेवल में सब्जेक्ट वाइज एक बार बताओ जरा, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को कैसे कैटेगराइज करोगे? सर बायोलॉजी बायोलॉजी तो आसान ही थी फिर भी, बट फिर भी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे उसमें। केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी, पिछली बार के जो पेपर हुआ था उससे तो टफ ही थी। और फिजिक्स तो सर जितने भी क्वेश्चंस थे जैसा एक्सपेक्ट किया था कि वन लाइनर टाइप आएंगे या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगा ऐसा। सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, पूरा मल्टीपल फॉर्मूलाज भी यूज हो रहे थे हर एक 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 क्वेश्चन में। अच्छा, अगर सब्जेक्ट वाइज हम देखें तो मतलब फिजिक्स सबसे टफ रही फिर, इसका मतलब है ना? और पीवाई क्यूज का कितना रेलेवेंट था तीनों ही सब्जेक्ट में? जैसे बायो में अगर हम बात करें तो क्या पीवाई क्यूज से क्वेश्चन रिपीट हुए थे? सेम केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी बताओ एक बार। सर शायद फिजिक्स में पीवाई की उसको शायद उन्होंने मर्ज किया हो, पुराने कुछ कुछ के। केमिस्ट्री में पीवाई की हाँ रिपीट हुए थे कुछ कुछ, तो डायरेक्ट एक बार लगा दिए थे जो याद थे। और बायोलॉजी में भी हाँ सेम पीवाई क्यूज रिपीट हुए थे। ठीक है, मतलब पीवाई क्यूज का रेलेवेंस अभी भी है, हालांकि ये रेलेवेंस फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं रहा है। फिजिक्स में एज इट इज क्वेश्चंस देखने को बहुत कम मिले हैं। लेकिन एक बार एनसीईआरटी का रेलेवेंस और देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी से क्या लगा कि हम कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट लगे जो एनसीईआरटी से तैयार किए जा सकते हैं, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट तो एटलीस्ट एनसीईआरटी से ही आ रहा है और उससे बाहर नहीं आ रहा है। सर बायोलॉजी तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी ही बेस्ड है, मतलब आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। और बाकी और भी अगर रिलेट करने के लिए दूसरे चैप्टर से भी, क्योंकि ऐसा भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे कि जैसे दूसरे चैप्टर्स का भी थोड़ा सा लॉजिक लग रहा था, कुछ कुछ बॉटनी के। तो एनसीईआरटी का पूरा रेलेवेंस है बायोलॉजी में, सेम केमिस्ट्री में भी। और फिजिक्स में शायद थोड़ा कम है, उसमें आप एनसीईआरटी से ऊपर भी लेवल जैसे सर आप करवाते सर थोड़ा एक्स्ट्रा सर, वैसे उसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा था इस एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ओवरऑल जो हमें एनालिसिस आर्यन ने बताया, किस तरह का हमें पेपर देखने को मिला। दो तीन चीजें क्लियर हैं, इस बार कट ऑफ 100% कम आने वाली है, और उसके साथ साथ जो डिफिकल्ट